ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली के वोटर्स ने इस बार कैसे वोट किया, अलग अलग समुदायों का वोटिंग पैटर्न क्या रहा। अब तक दिल्ली में यह ट्रेंड था कि जो समुदाय लोकसभा में बीजेपी को वोट देते थे वो विधानसभा में पलट जाते थे, लेकिन इस बार दिल्ली की सियासत का यह ट्रेंड भी बदल चुका है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी की ये जीत बेहद खास है। नई दिल्ली सीट से इस चेहरे की जीत दिल्ली की सियासत में खासे मायने रखती है। 2025 में 2013 से चला आ रहा ट्रेंड टूट गया। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश उफान पर है। जीत की उम्मीद थी आपको कि एकदम छप्पर फाड़ के 50 सीटें क्रॉस करेंगे? 100% हमें उम्मीद थी। हम पहले दिन से जानते थे, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जिसके नेतृत्व में कमाल है, उसके नेतृत्व में ये जीत होनी ही थी। आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो धराशायी हो गया है। खुद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, कालका जी की सीट जो है वो गंवा चुके हैं, उनके मुख्यमंत्री, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं हार चुके हैं। जितने ये आप दिग्गज नेता कह रहे हैं वो सब भ्रष्टाचारी थे। भ्रष्टाचारियों को दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया। किन फैक्टर्स पर मोदी का भरोसा सबसे बड़ा काम किया? क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो बीजेपी के लिए सबसे बड़े जीत? मोदी जी का भरोसा सबसे बड़ा फैक्टर था और दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया, मोदी के साथ वोट किया। कुछ महीने पहले तक जो असंभव माना जा रहा था उसे संभव कर दिखाया परवेश वर्मा ने। जाट बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले परवेश वर्मा ने केजरीवाल को कांटे की टक्कर में मात दे दी। ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। नई दिल्ली जाट बहुल इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ से बीजेपी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे और जाट बिरादरी के नेता परवेश वर्मा को टिकट देकर जाट बहुल इलाकों को बड़ा संदेश गया और चुनावी रिजल्ट में इसका असर भी दिख रहा है। बीजेपी ने जाट बहुल सभी 10 सीटें आम आदमी पार्टी से छीन ली। अब तक जाट बिरादरी लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करती रही है, लेकिन 2025 के चुनाव में ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया। वैसे जाट बिरादरी के लिए रिजर्वेशन की मांग को करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस बिरादरी को लुभाने की कोशिश की थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है। 2013 से दिल्ली की सियासत पर राज कर रहे केजरीवाल के विकास मॉडल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। केजरीवाल मॉडल हारा है, खुद केजरीवाल की चुनावी हार हुई है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। ये तो साफ है कि दिल्ली की ज्यादातर बिरादरियों ने इस बार आम आदमी पार्टी को नकार दिया। सबसे बड़ा सवाल दलित समुदाय का है। दलित वोटर्स हमेशा से ही आम आदमी पार्टी के एजेंडे में रहे हैं। दिसंबर के आखिर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सेंट्रल दिल्ली में मौजूद वाल्मीकि मंदिर पहुंचे थे। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना के जरिए नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। आखिर इस चुनाव में दलित वोटर्स किसके साथ रहे हैं? आखिर दलित वोट के आंकड़े क्या कहते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अपनी 40% जीत आरक्षित सीटों में हासिल की है। आम आदमी पार्टी की झोली में 12 आरक्षित सीटों में से 8 सीटें आई हैं। 2013 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने नई बनी आम आदमी पार्टी का साथ दिया था। इस चुनाव में 12 आरक्षित सीटों में से 9 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने सभी 12 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। 1993 से लेकर 2020 तक
7 विधानसभा चुनावों में दलितों के लिए रिजर्व सीटों पर जिसने बढ़त हासिल की है, सरकार उसी की बनी थी। लेकिन इस बार दिल्ली की सियासत का ट्रेंड बदला नजर आ रहा है। दलित मुस्लिम इलाकों को छोड़कर ज्यादातर इलाकों में आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।